हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सेफ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और जो बारिश का क्लाइमेट है, जो मस्त बारिश आती है आजकल, उसे एंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन हमें पढ़ाई भी करनी है एट द सेम टाइम। और हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? हमने किया था लेसन कोड सोच अपनी अपनी। जो हमारा लेसन कंप्लीट हो गया, पीडीएफ भी भेज दिया एक्सप्लेनेशन के साथ और आपने लिख दिया होगा। अब हम पुनरावर्तन वन मीन्स रिवीजन वन जो आता है, पुनरावर्तन एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि अभी तक हमने 4 लेसन्स किए, उसमें हमने क्या क्या कर लिया। तो वैसे तो सब चीजें हो चुकी हैं, वो फिर से रिपीट है, फिर भी मैं आपको एक बार और समझा दूंगी और पीडीएफ भी भेजूंगी, जिससे आप उसको लिख लें। कोई डाउट हो तो उस से क्लियर भी हो जाएगा। पुनरावर्तन 1 ये आज हम स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट बुक में भी है एंड वर्कबुक में भी है, ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों में। इसमें क्या कहानी होगी तो आप वो ब्लैंक्स भी फिल कर पाएंगे। तो चलिए मैं पुनरावर्तन 1 आपको समझा देती हूँ। आज देखते जाइएगा और रिवाइज करते जाइएगा और ये भी देखिएगा कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। आपको याद है फर्स्ट लेसन में क्या पढ़ा था, गिनती में क्या करा था, पोएम में क्या पढ़ा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखिए। मतलब मैम ऐसा तो आपने कराया ही नहीं था, ये नहीं देखिए प्लीज। आपको जो अंक लिखे हैं इनके शब्दों को इसके अंदर ढूंढना है, बॉक्स के अंदर, और नीचे जो स्पेस है यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर स्पेस में लिखना है। ओके, जैसे ये फर्स्ट वर्ड है 26, क्या है 26 को 26 ही बोलेंगे ना, राइट? याद है ना आपको? ओके 26, तो हम इसमें 26 ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? ये रहा 26 और इसको हम वो बॉक्स में लिखेंगे। देन सेकंड वर्ड है 25, तो आपको ढूंढना है इसमें 25 कहाँ है, कौन सी लाइन में है। भले थोड़ा टाइम लगे, ऐसे नहीं ये 25 देखा पता करके आपको लिखना आता है इसमें नहीं। 25 यहाँ है तो आपको एक बॉक्स में ऐसे करके नीचे आ जाएगा 25। फिर क्या वर्ड है थर्ड 45 मीन्स 45। कौन सा वर्ड है? 45 या 46 नहीं, राइट 45 है तो हमको भी ढूंढना है 45। कहाँ ढूंढेंगे? देखिए कहाँ दिख रहा है आपको 45, ये रहा 45 का बॉक्स ये बनाया। नेक्स्ट वर्ड है 22। क्या वर्ड है? 22, 2 और 2 22। उसके बाद 23, 36, 44, 46, 31, 30, 32 और 41। तो ये सारे वर्ड आपको यहाँ पर बॉक्स में, जो बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ 26, 25, 42 ढूंढा तो हम यहाँ पर पेन से लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 26। ओके, 22 है तो 22, 39 है तो 39, जहां पर दिया है जहां आपका वो कॉलम होता है। अगर आप आगे नीचे लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप इसके आगे वो वर्ड भी लिख लीजिए, फिगर भी एंड वर्ड भी। राइट, हो जाएगा नहीं क्वेश्चन? इजी है तो आप अपने बुक में ये करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? चलिए निम्न नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए और कहानी पूरी करने में आप ये शब्दों की मदद ले सकते हैं। तो चलिए, मजेदार कहानी है, सुनी भी होगी हो सकता है, नहीं सुनी तो आज सुनते हैं। ये देखिए कहानी और कोई शब्द है यहाँ पर, बंदर और बांट कहानी के शब्दों के यहाँ पे ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम कहानी देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं। चलिए, मजेदार कहानी आपको आजकल बड़े मजे, क्योंकि हर लेसन में एक नई कहानी आती है। लास्ट टाइम टोपी वाला और बंदर आई थी, इस टाइम आई है बंदर और बिल्ली। क्या करा देखिए, फर्स्ट पिक्चर है, कौन दिखाई दे रहा है? 2 बिल्लियां दिखाई दे रही है, आपस में बातचीत कर रही हैं, लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं। क्या कर रही हैं? दोस्त भी हो सकती हैं या ऐसे ही पास पास रहती हैं, सहेलियां हैं, आपस में घूमती फिरती हैं। तो 2 बिल्लियां थी,
दो बिल्लियां बातचीत मतलब एक साथ घूम रही थी तो अचानक उन्हें क्या हुआ, दौड़ लगाई। क्या देखकर दौड़ लगाई होगी? रोटी का टुकड़ा। उन्हें एक रोटी दिखाई दी। दोनों भूखी थी बिल्लियां। एक बिल्ली काली थी, एक बिल्ली सफेद थी। पिक्चर में भी दिख रहा है आपको। दोनों ने रोटी देखकर दौड़ लगाई। मैं पहले लूंगी, मैंने पहले देखी। कई बार हम अपनी चीजों के लिए ऐसे करते हैं ना, अपने भाई बहन से या दोस्तों के साथ, नहीं अगर पहले मैंने ले लिया तो पहले मेरा होगा। तो दौड़ लगाई, रोटी के लिए झगड़ा करने लगी। अब झगड़े का निपटारा कैसे किया जाए? वो बोली बिल्ली पहले मैंने देखी थी रोटी, तो दूसरी बोली नहीं, लेकिन पहले हाथ मैंने मारा, झटका मैंने मारा, इसलिए पहले मेरी रोटी है। तो क्या करें? उनका झगड़ा देखकर एक बंदर मामा वहां पर आया, बंदर, और उसने क्या कहा, कोई बात नहीं, लड़ो मत, मैं तुम्हारे झगड़े का निपटारा करता हूँ। मतलब वकील बनने का काम किया किसने? बंदर ने। तो बोला मैं झगड़े का निपटारा करता हूँ। उस बंदर ने उनके हाथ से रोटी ले ली, झगड़ा करने देना, वो रोटी ले ली और बोला मैं एक काम करता हूँ, एक तराजू लाता हूँ। तराजू देखा है आपने ना, बेल्स के, जो आप सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, राशन जो भी लेते हैं, तो दुकान वाला आपको माप के तोल के देता है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं तराजू लेकर आता हूँ और आपको रोटी के बराबर हिस्से कर दूंगा और दोनों पलड़ों में, उसके जो दोनों पलड़े हैं उसमें रख दूंगा, तो दोनों को इक्वल रोटी मिल जाएगी, समान दोनों के भाग कर दूंगा। तराजू ले आया, दो टुकड़े भी किए, दो टुकड़े करके जब रखी एक में रोटी, तो एक टुकड़ा बड़ा हो गया, एक टुकड़ा छोटा हो गया। जानबूझ के बंदर ने ऐसा किया। अब क्या करें? बड़ा टुकड़ा उसको सफेद को दे तो फिर से काली लड़ेगी कि मुझे छोटा दिया, बड़ा टुकड़ा काली को देगा तो सफेद बिल्ली लड़ेगी कि मुझे छोटा टुकड़ा मिला। तो उसने क्या करा, ऐसा करता हूँ जो बड़ा टुकड़ा बड़ा है ना, उसमें से थोड़ी सी रोटी तोड़ लेता हूँ और थोड़ी सी रोटी तोड़ लूंगा, तो क्या होगा, जो दोनों वापस इक्वल हो जाएंगे, तब तुम दोनों बांट लेना। फिर से उसने बड़े टुकड़े को छोटा किया। अब क्या करा, टुकड़ा छोटा करने से क्या हुआ, अब जो छोटा टुकड़ा था वो बड़ा हो गया और जो बड़ा टुकड़ा था वो छोटा हो गया। फिर बंदर ने क्या करा, फिर से बोला ऐसा करता हूँ, इस वाले को छोटा करता हूँ जिससे दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसा छोटा बड़ा करते हुए बंदर पूरी रोटी खुद ही खा गया और दोनों बिल्लियां उसका मुंह देखती रह गई। वो रोटी खाकर वहां से चला गया। मॉरल, कहानी इंटरेस्टिंग भी है और हमारे डेली रूटीन में हम भी कई बार ऐसे करते हैं। हमारे झगड़े का मतलब दो लोगों के झगड़े का फायदा तीसरा व्यक्ति उठा लेता है। कई बार दो दोस्तों में, दो भाई बहनों में या किसी में भी लड़ाई होती है तो उसका फायदा कौन उठाता है? तीसरा व्यक्ति, जो तीसरा बच्चा होता है, तीसरा दोस्त है आपका, तीसरा भाई बहन है, वो उठाता है। तो ऐसे ही दो बिल्लियों के बीच के झगड़े का फायदा किसने उठाया? बंदर ने उठाया। इसलिए हमें हमेशा आपस में एक यूनिटी रखनी चाहिए। वही बात इस स्टोरी के थ्रू बताई है। यही बात ब्लैंक्स में भी आपको फिल करनी है। यहाँ ब्रैकेट्स दे रखे हैं, मैं नंबर लगा दूंगी तो आप इसमें लिखते जाएंगे, अदरवाइज साथ साथ भी बढ़ सकते हैं। पीडीएफ में तो भेजूंगी। एक बार की बात है, दो बिल्लियां थी, एक डैश और एक डैश। क्या आएगा इसमें? एक काली और एक सफेद। नंबर 1 पे अगर देते हैं तो नंबर 2 पे सफेद देंगे, अगर नंबर 1 पे सफेद देते हैं तो नंबर 2 पे काली देंगे। इनमें आसपास कर सकते हैं। दोनों को डैश लगी, दोनों को क्या लगी थी? भूख। दोनों को भूख लगी। उन्हें एक डैश मिली। क्या मिली उन्हें? रोटी। वे एक रोटी के लिए डैश लगी। रोटी के लिए दोनों क्या करने लगी थी? झगड़ने लगी थी। इतने में एक डैश आया। कौन आया? बंदर। 6 नंबर पे बंदर। वह डैश लेकर आया। क्या लाया था बंदर? राइट, तराजू। 7 नंबर। उसने रोटी के डैश टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए थे उसने? 2। 8 नंबर पे 2। उसने टुकड़े डैश में रख दिए। अगेन इसमें क्या आएगा? तराजू। 8 के बाद 9 में वापस से तराजू ही आएगा, क्योंकि सेम चीज 2 बार रिपीट नहीं किया है, लेकिन उसमें रख दिया। तराजू का एक पलड़ा डैश था तो दूसरा डैश। तराजू का एक पलड़ा भारी हो गया और एक पलड़ा हल्का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक टुकड़ा बड़ा था, एक टुकड़ा छोटा था। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से तोड़कर, सॉरी,
थोड़ा सा डैश तोड़कर खा लिया। तो क्या तोड़कर खा लिया उसने? टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। नंबर 13, सारी रोटी, पूरी रोटी भी लिख सकते हैं, सारी रोटी खा लिया। दोनों बिल्लियों को बहुत डैश हुआ, दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। लास्ट बैंक में क्या आएगा? पछतावा हुआ। लेकिन पछताने से क्या फायदा था जब सारी रोटी बिल्ली के बंदर खा ही चुका था। ओके, तो ये ब्लैंक्स ऑलरेडी मैं पीडीएफ में भेजूंगी, इसलिए बेसिस से देखकर भी आप कर सकते हैं। आगे क्या है? अपनी पाठशाला के बारे में 10 वाक्य लिखिए, बोलिए। हम पूरा ऐसे लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। पाठशाला का नाम, कहाँ है, क्या क्या खासियत है आपकी पाठशाला की, खेलने की सुविधा है, कैंटीन की सुविधा है, प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, पूरा निबंध हमने कंपोजिशन पार्ट में लिख लिया है। इसमें से ही हमको पढ़ना है। पाठशाला में आपको क्या पसंद है और क्या ना पसंद है। बहुत सारी बातें पसंद है और कई बातें नहीं भी पसंद है। क्या पसंद है? अगर खेलने का मैदान पसंद है तो वो लिखना है। दोस्तों के साथ घूमना पसंद आता है पाठशाला में, कंप्यूटर में जाना, खेलना पसंद आता है, काम करना। नापसंद क्या आता है? पढ़ाई नापसंद आती है? नहीं, पढ़ना अच्छा लगता है और अच्छा लगना ही चाहिए। लेकिन गेम्स का पीरियड कम होते हैं। वो लास्ट ईयर मैंने पूछा था तो बोलते थे मिस गेम्स का एक ही पीरियड आता है ना, वो हमको अच्छा नहीं लगता, वो हमको ज्यादा चाहिए। ऐसा तो आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है वो इसमें लिखिएगा। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे पुनरावर्तन भी ओवर है। वर्कबुक में भी इसी टाइप से पुनरावर्तन दे रखा है, तो इसका पीडीएफ उसके साथ भेज दीजिए। तो आप लिख भी लीजिएगा और एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा कि आपने 1 to 4 लेसन में क्या पढ़ा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।